नमस्कार दोस्तों, मैं शिव मनोजिया स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। आज हम बात करेंगे DSSB की जॉब्स के पर और इसमें स्पेशल एजुकेटर की जो वैकेंसीज आती हैं उन पर क्या एलिजिबिलिटी आपकी होती है, किस प्रकार से पेपर आता है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पेपर में पूछे आते हैं और क्या अदर स्टेट्स के जो छात्र होते हैं उनके लिए सीटेट आवश्यक होता है या नहीं होता है, और अगर आवश्यक होता है तो क्या जो स्टेट्स अपनी ओबीसी की वर्ग की जो क्राइटेरिया लगाते हैं उस पर ही आवश्यक होता है या दिल्ली के क्राइटेरिया पर आवश्यक होता है। संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा, इसलिए मैं आपको बता दूं वीडियो को स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा, अंत तक देखिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास, अपने भाइयों के पास, अपने जितने भी आपके स्पेशल एजुकेशन से जुड़े छात्र हैं उनके पास जरूर शेयर कर दीजिएगा अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो, क्योंकि काफ़ी छात्रों के कमेंट्स थे DSSB की जॉब्स के लिए, और जहाँ तक है कि इसकी जॉब्स जल्द ही आपको देखने को मिलेंगी। तो अगर हम बात करते हैं PRT एजुकेशन की, PRT स्पेशल एजुकेशन की, जहाँ पर विशेष बच्चों को यानी कि HIVIMR यानी कि ID और जितने भी विशेष स्पेशल बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए स्पेशल एजुकेटर्स को रखा जाता है। तो इनके लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं 12th पास आउट होना चाहिए और साथ में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन के अंदर, वो भी 2 साल का। और यह कहाँ से संबंध हो, यानी कि रिकॉग्नाइज यहाँ कहाँ से होना चाहिए? तो यह जितने भी आपके जहाँ जो इंस्टीट्यूट्स है वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए आपका RCI से, यानी कि रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से। आपका जो विद्यालय है, आपका इंस्टीट्यूट है, वह संबद्ध होना चाहिए, या यूनिवर्सिटी हो, इंस्टीट्यूट हो, जो आपका कॉलेज है, जितने भी चीज़ें हैं आपकी RCI से आपका संबद्ध होना चाहिए, तो आपका ही ये मान्य होगा, आप DSSB में आप जॉब कर सकते हैं। इसके बाद में अगर हम सीटेट की बात करते हैं, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको सीटेट 1 to 5 यानी कि सीटेट फर्स्ट लेवल आपके पास में पास होना आवश्यक होता है। और साथ में अगर हम बात करते हैं कि क्या अदर स्टेट्स जैसे यूपी हुआ हमारा, तो यहाँ पर सीटेट के जो छात्र होते हैं वो 82 नंबर पे ओबीसी के छात्र पास कर दिए जाते हैं। और दिल्ली में क्या होता है, दिल्ली में जो यहाँ के छात्र होते हैं, जो अदर स्टेट्स के छात्र होते हैं, उनको किसी भी प्रकार की कोई जो आरक्षण होता है वह नहीं दिया जाता है। यदि 90 नंबर चाहिए, 90 नंबर आपके पास हैं, वहाँ पर आपको जनरल में ही फाइट करने को मिलता है। आप फॉर्म भर देंगे, पास हो जाएंगे, सब कुछ आपका हो जाएगा, फिर भी जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको वहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर केवल और केवल जो आरक्षण है वह जो वहाँ के जाति मतलब वहाँ के जो निवासी हैं दिल्ली के, वो आपके पास होना चाहिए। अगर आप नहीं है आपके पास में तो आप केवल और केवल जनरल में आप फाइट करेंगे जो अदर स्टेट्स के छात्र हैं। तो इसलिए काफ़ी छात्र जो कह रहे थे कि सीटेट पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, दोस्तों आपके पास सीटेट होना चाहिए, पर आपके पास में जनरल यानी कि 90 अंक आपके पास होना अनिवार्य है, तभी आपका मान्य होगा। आप फॉर्म भर देंगे, सब कुछ कर देंगे, आप पास हो जाएंगे, तो आपका वहाँ पर जाकर के जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ से आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आपके नंबर 90 से कम ना हो। और अगर हम बात करते हैं कि पेपर DSSB का किस प्रकार से होता है, तो वहाँ पर आपका पेपर होता है जो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला जो पार्ट्स होता है आपका वह जनरल में होता है और दूसरा होता है आपका सब्जेक्टिव कंसर्न में। तो अगर हम जनरल की बात करते हैं तो वहाँ पर आपके जो सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे वह होंगे हिंदी, रीजनिंग, GA, इंग्लिश और मैथ। ये 4 सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। और 4 सब्जेक्ट्स जब आपको देखने को मिलेंगे, ये कितने कितने नंबर के होंगे दोस्तों? ये सभी जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वह 20-20 नंबर के होंगे। और इस पेपर में आपको 40% मार्क्स, मतलब इसको पास करने के लिए आपको 40% मार्क्स लाने आवश्यक होंगे। 100 नंबर का पेपर मतलब 40 नंबर आपके आवश्यक होंगे, लेकिन यह आपको पास करने के लिए है। जब सीट्स होती हैं तो जब आप ज़्यादा बच्चे पास होंगे तब ऊपर से मेरिट ली जाती है, यानी कि जितने भी नीचे से आप पास हो गए, लेकिन जब आपकी मेरिट ली जाएगी तो वह ऊपर के छात्रों से ली जाएगी अगर छात्र ज़्यादा हैं तो कोशिश यह कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अंक आप ला सकें, यहाँ पर अगर बात होती है। और अगर हम बात करते हैं जो ओबीसी वर्ग के जो लड़के हैं जो दिल्ली से हैं, बिलोंग करते हैं, और उनके लिए क्या होता है
35% और SC/ST 30% होता है। लेकिन जो बाहर के हैं, जैसे राजस्थान हुआ, दिल्ली हुआ, अपना आपका यूपी हुआ, हरियाणा हुआ, यहाँ के जो छात्र हैं, यहाँ के छात्रों को भी कोई लाभ नहीं मिलता है। इसलिए 40% मार्क्स आपके होने आवश्यक होते हैं। अगर हम सेकंड टेस्ट की बात करते हैं, जो सेकंड एग्ज़ाम की बात करते हैं, तो आपका सब्जेक्ट कंसर्न में होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, टीचिंग एड्स जो होती हैं और टीचिंग मेथोलॉजी और जो आपके पेडागॉजी के क्वेश्चंस होते हैं, काफ़ी उठाए जाते हैं यहाँ से। जो पेडागॉजी के क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पर काफ़ी लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर होता है, और यहाँ पर भी आपको 40% मार्क्स कम से कम लाने अनिवार्य होते हैं। तो दोस्तों, जाहिर है आपको सब समझ में आ गया होगा। और अगर हम बात करते हैं सैलरी की, तो लगभग 50 से 52,000 आपका पर मंथ कट पीट के जो भी होता है वो यहाँ पर सैलरी मिलती है। और दोस्तों, अगर DSSB की वैकेंसीज आती हैं तो मैंने आपको बता दिया है कि जितने भी RCI से संबद्ध कॉलेज हैं, यानी कि RCI जिसने RCI से संबद्ध करा रखा है कॉलेज को, उन्हीं को केवल मान्यता मिलेगी और वही अपना जो फॉर्म्स है उसमें फिल कर सकते हैं, अन्यथा और कोई भी आपका मान्य नहीं होता है। तो आप लोग जो 2 साल का कोर्स होता है, यानी कि D.Ed स्पेशल एजुकेशन, वो आप अगर करें हैं जो स्पेशल एजुकेशन के अंदर होता है, तो आप लोग इसमें पूर्णतः एलिजिबल हैं। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा, ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास, सहपाठियों के पास, सबके पास शेयर कर दीजिएगा। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितनी भी जानकारियाँ आपकी स्पेशल एजुकेशन से संबंधित हैं वो इस चैनल पर आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट्स उठ रहे हैं, जो भी, क्योंकि मैंने जितने भी डाउट्स थे सब आपके क्लियर कर दिए हैं, अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट्स उठ रहे हैं तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो हम आपकी डाउट्स क्लियर करने की पूर्णतः कोशिश करेंगे। दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।